आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। साथियों, मेरा आपसे नाता बहुत पुराना है, 30 साल पुराना। ये बाबूजी का, ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ नाता है, तो आपसे मेरा एक पारिवारिक नाता है। आपने मुझे 10 साल, आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, सेवा के भाव से संसदीय क्षेत्र के अंदर भी और संसद के अंदर भी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर मैंने काम किया। मैं उन बातों को मैं गिनाना नहीं चाहता, आप सबको भली भांति मालूम है उन बातों का। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं और ज्यादा आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे मन में एक बात है कि मैं देश के कामों में आप लोगों के काम आऊं, और वो मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब भाई बहन मिलकर के हम काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी दूर हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो आज देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए जो कौशल चाहिए, उस कौशल की कमी होती है। उस कौशल की कमी को हम पूरा करेंगे इसके माध्यम से। मैं आज मैं भावुक हो जाता हूं आप लोगों के इस जोश को देखकर, आप लोगों के इस प्यार को देखकर। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे भी और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों, सभी को इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, हम आपकी आशाओं के ऊपर खरे उतरें और आप लोगों का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखें। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आज यहां पर सिर्फ ये कोई 25 या 30 हजार लोग नहीं हैं, आप सबके साथ कम से कम जो है 100 लोग, 1000 लोग आपके साथ हैं। इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवानी है। हमारा कोई भी वोट ना रह जाए। अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ के ऊपर जितनी ज्यादा पोलिंग होगी, उतनी ही ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके भेजा है, कुरुक्षेत्र की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए, आज नवीन जिंदल जी अपना नामांकन करके तुरंत कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। नायब और नवीन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है भाइयों। जो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों ये बोलते थे कि हम स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्लिनिक मोहल्ला खोलेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भाइयों, जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा, जो लोग ये बोलते थे उनकी वीडियो भी है, ये बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए ईडी से तो वो अंदर चली जाएगी। भाइयों, जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली पिलाते थे, आज भाइयों दोनों गले मिल गए हैं। और हमें यह भी देखना है, जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो क्लिनिक मोहल्ले की बात करते थे, भाइयों उनके शासन के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई है, ये भी हमने देखना होगा। जो व्यक्ति यहाँ करके प्रचार कर रहा है कि मैं नशे को बंद करने का काम करूंगा, अरे पहले दिल्ली के अंदर देख ले, जहां पर तू बैठा है वहां तो शराब की दुकानें आप लोगों ने गली गली के अंदर खोलने का काम किया है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि इनकी सरकार ने
भाइयों महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। ये किस मुंह से बात बोलते हैं कि हम नशे को समाप्त करेंगे? अरे भाइयों, नशे के प्रति तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। जो लोग बोलते थे कि भाइयों अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए, भाइयों वो ईडी अगर जांच करेगी तो जेल में चली जाएगी। आज आपके सामने है, उन दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों, ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई ये इस देश की नहीं है, ये लड़ाई परिवार को बचाने की है। कांग्रेस और ये आम आदमी के लोग ये इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अपने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इसलिए वोट मांग रहा है कि हमने इस देश को बचाना है। भाइयों, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सबसे पहला इस देश के संसाधनों के ऊपर देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता है, ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। भाइयों, गरीब को लेकर के, उसकी मजबूती के लेकर के ये हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश एक ही बात बोल रहा है और वो बोल रहा है अब की बार, अब की बार, अब की बार। ये पूरा देश बोल रहा है।